बहुत ही छोटा सा पार्ट है सिंपल अपने काम को और इम्प्लीमेंट करने का। लेकिन इसके अलावा सिलाई के साथ साथ अगर आप चाहते हैं यूट्यूब में भी कैसे काम करते हैं या फिर आप फेसबुक में भी कैसे ऑनलाइन सेल कर सकते हो और भी कैसे प्रमोट कर सकते हैं अपने अपने प्रोडक्ट को, या फिर जो प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन के जैसे कि मीशो है, फ्लिपकार्ट है और अमेजोन। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और इतना रिक्वेस्टेड वीडियो है ये वाला, और इसको बनाने में थोड़ा सा लंबा टाइम लग गया क्योंकि गला भी बहुत ख़राब है और फेस्टिवल का टाइम था तो ऐसा वीडियो बनाना पॉसिबल ही नहीं था। तो दिवाली भी ख़त्म हो गई है, गला भी थोड़ा बहुत ठीक हो गया है, तो मुझे लगा आपके जो सारे क्वेश्चन हैं उनको सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। तो बहुत सिंपल सा मेरा एक छोटा सा वीडियो एक आया था, मैंने उस पर डाला था अभी शायद 3 हफ्ते हुए हैं कि एक साड़ी से आप किस तरीके से 15 साड़ी कवर बना सकते हो, आपसे घर बैठे कैसे अर्न कर सकते हो। तो देखिए मैं इसी तरीके से काम करती हूँ, मैं यूट्यूब से भी अर्निंग करती हूँ, मैं फेसबुक से भी अर्निंग करती हूँ और ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से काम करती हूँ। तो यूट्यूब में मुझे लगभग 3-4 साल हुए हैं। इससे पहले से भी मैं काम कर रही हूँ, मतलब ऐसे ही ऑफलाइन, ठीक है। तो यूट्यूब से पहले मैं ऑफलाइन काम करती थी सिंपल एक मशीन से। तो एकदम बेसिक जो मशीन होती है मेरे पास वही है, और इसके अलावा एक मेरे पास ऑटोमेटिक भी है। ऑटोमेटिक कभी कभी यूज़ करती हूँ, बाकी नॉर्मल से ही बहुत अच्छा काम हो जाता है, इसलिए मशीन उस पर जाने की ज़रूरत इतनी नहीं पड़ती है। जब बहुत सारा काम हो जाता है या फिर मुझे एक दो लोगों की और हेल्प लेनी पड़ती है तो मैं इसको भी यूज़ करती हूँ। इसके अलावा मेरे पास ये रूम है जिसमें मैं अपना सारा काम करती हूँ, और एक स्टोरेज रूम है जिसमें अपना सारा जो भी सामान रेडी हो जाता है स्टॉक उसको स्टोर करती हूँ। इसके अलावा आपको किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, आप यकीन नहीं मानेंगे, आप जो भी काम कर रहे हैं, अगर आप सिलाई करती है, ब्लाउज सिलती है या फिर आप सूट सिलती है, साड़ी सिलते हैं, कुछ भी इसमें साड़ी में पीको फॉल, कुछ भी छोटा मोटा कोई भी काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन आप इस तरीके से ना और भी अपनी अर्निंग को बढ़ा सकते हो। क्योंकि काम तो आप कर ही रहे हो, आपके पास मशीन तो है ही। उस मशीन से भी आप और भी अलग अलग तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से, मैं बहुत अलग अलग बोल रही हूँ लेकिन बहुत ही सिंपल तरीका मुझे कहना चाहिए, बहुत ही सिंपल तरीके से आप अर्न कर सकती हैं। जी हाँ, जब आप एक तरीका आपने अपनाया है काम करने का, पैसे कमाने का, तो आप 2-3 और तरीके ज़रूर अपनाइए ताकि आप और भी अर्निंग कर सकें। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं उस वीडियो में कि आप इसकी सिलाई कितनी लेती हैं, अगर हम बनाएं तो इसको कितने में बेच सकते हैं, या फिर अगर हम पूरे नए कपड़े भी बनाएं तो इसको कितने में बेच सकते हैं, या फिर अगर पूरा कस्टमर की साड़ी है तो हम इसको कितने में सेल कर सकते हैं। मतलब बहुत सारे अलग अलग तरह के क्वेश्चन हैं। तो आज इस पूरे वीडियो में आपको कैसे आप अर्न कर सकते हो, और अगर आप इस तरह से काम कर रहे हैं तो उसके कैसे प्राइस आपको लेने चाहिए। तो देखिए, प्राइस का भी एक अलग तरीका है उसका निकालने का और काम करने का भी। तो अगर आपने भी मेरा वो वाला वीडियो नहीं देखा जिसको आप ज़रूर देखिए, उसमें मैंने एक साड़ी से लगभग 15 साड़ी कवर निकाले हैं, आराम से बन जाते हैं उस सिंपल मेथड से। तो आप वहाँ से सीख सकते हो। अच्छा, अब आपने सीख भी लिया, ठीक है, आपने बना भी लिया, अब इसको बेचेंगे कैसे और कितने में बेचेंगे, ये बहुत सारे क्वेश्चन आए थे कि इसको कितने में बेचें। तो देखिए, मैं उस सिंपल साड़ी कवर को मैं 30 रुपीज़ पर पीस के हिसाब से लेती हूँ, ठीक है। तो अगर आपने 30 रुपीज़ भी लिया, आपका कुछ भी नहीं लग रहा है, आपने जो बॉर्डर यूज़ करा वो साड़ी का ही बॉर्डर था, और सिर्फ आपका लगा क्या, सिर्फ धागा लगा और आपकी मशीन ही है जो कि उसकी कॉस्टिंग आप उसमें क्या निकालोगे, ठीक है, आपका कुछ भी नहीं लग रहा ना के बराबर। तो 30 रुपीज़ मैं लेती हूँ। आप अपने एरिया में देख लीजिए क्राफ्ट शॉप में, जहाँ से क्राफ्टिंग जो शॉप्स होती है ना, आपको वहाँ पे साड़ी कवर आराम से मिल जाएंगे। आप उनका प्राइस चेक कर लीजिए, फिर उसी प्राइस के अकॉर्डिंग आपको अपने प्राइस रखने हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जैसे 30 है, 25 है या 40 है, जितना भी हो आपको उसे थोड़े से कम रखने हैं ताकि आपके पास कस्टमर आए, ठीक है। तो आपने ये बना लिया, आपने कुछ सैंपल बना के रखने हैं पहले तो, और फिर उस हिसाब से आपको ऑर्डर लेने हैं। मैं लेती हूँ जैसे कि मैं उस सिंपल साड़ी कवर को 30 रुपीज़ में पर पीस के अकॉर्डिंग लेती हूँ। उसमें कपड़ा भी कस्टमर का होता है, मेरा कुछ भी नहीं होता। मैं 30 रुपीज़ लेती हूँ। आप उसे कुछ 5 रुपये कम कर लीजिए या फिर जो भी अपने नीड के अकॉर्डिंग, ठीक है। आप उसमें फिर अपने अकॉर्डिंग उसमें मार्जिन रख सकते हैं, ठीक है। तो अगर 30 रुपये का आप एक पीस दे रहे हो तो आपको 15 साड़ी के बाद 450 रुपये के पड़ेंगे। आप उसमें 5 रुपये भी कम कर लेंगे तो भी आपका प्रॉफिट है, क्योंकि आपको कुछ लग ही नहीं रहा है। और अगर आप 25 रुपीज़ लिए तो भी आपका 375 रुपीज़ पड़ा है, मतलब तो भी आपका प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, कोई नुकसान नहीं है। और कुछ ही मिनटों में ये बन जाते हैं, ठीक है। शुरू शुरू में आपको टाइम लगेगा, लेकिन आपने वो मेथड समझ लिया तो आप बहुत सारे बना सकते हो। तो देखिए, आपके पास कस्टमर आ रहा है, साड़ी ब्लाउज दे रहा है, आप उसको ये भी आइडिया दे रहे हो, तो आराम से पुरानी साड़ियाँ निकलती ही हैं, वो आपके पास दे के जाएंगे। तो ये एक एक्स्ट्रा अर्निंग का तरीका है।
और एकदम साफ सुथरा काम है। सूट बनाने में तो टाइम लगता है, लेकिन इसको बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। तो ये तो हो गया कस्टमर की बात। आपने कस्टमर से कपड़ा लिया, आपने बनाया और उसको दे दिया, ठीक है, तब आप इतने का प्राइसिंग ले सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास फ्रेश पीस है और आप फ्रेश कपड़े से बना रहे हैं, तो फिर आप इसमें अपने फैब्रिक का भी पैसा ऐड कर दीजिए, ठीक है। बस ध्यान ही जरूर रखिएगा कि आपके मार्केट में जो भी रेट चल रहे हो उसी के अकॉर्डिंग उससे थोड़ा सा कम रखिएगा, क्योंकि अभी आपको कस्टमर चाहिए, ठीक है। एक बार आपकी चीज़ों की परख हो जाएगी, आपके कस्टमर बन जाएंगे, आराम से बहुत सारा ऑर्डर आता है। ये मैं जो बात बता रही हूँ ये एकदम बेसिक शुरुआत अपने आसपास की बात बता रही हूँ। लेकिन अब जब आपको काम बढ़ाना है, ठीक है, ये तो मैंने आपको सिर्फ एक आइडिया दिया, आप सिर्फ सिंगल साड़ी कवर बना सकते हो। ऐसे बहुत सारे आइडिया हैं, बहुत सारे सैंपल है मेरे पास, बहुत सारे मैं अलग अलग प्रोडक्ट्स को इस तरीके से सेल करती हूँ। तो अभी तो मैं सिर्फ एक को ही कवर कर रही हूँ, क्योंकि ऐसे बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा और आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो मुझे कंफ्यूज नहीं करना है, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो एक साड़ी कवर इस तरीके से बना करके आप अपने काम के साथ इसको आराम से बनाइए, बेचिए, ऑर्डर्स लीजिए, ठीक है, इस तरीके से कर लीजिए। लेकिन अगर आपको थोड़ा और आगे बढ़ना है, मतलब आपको सिर्फ कस्टमर के पास ही नहीं डिपेंड रहना है, कस्टमर से ही नहीं डिपेंड रहना है, तो आप एक काम करिए, अपने उसी डिज़ाइन के 2-3 अलग अलग कलर्स के उसमें लेसेस अलग लगा दीजिए और उनके सैंपल बना लीजिए, ठीक है। सैंपल बनाने के बाद आपको अपने जो नियर आपके क्राफ्ट शॉप है उनसे बात करिए और उनको दिखाइए, उनसे वो जो भी मतलब आप अपने रेट बताइए, फिर उनसे नेगोशिएट करिए। फिर आपका जितना भी मार्जिन लग रहा हो, जितना भी कॉस्टिंग निकाली उसके अकॉर्डिंग उसके रेट रखिए। वहाँ से आपको बल्क में ऑर्डर आएगा। जी हाँ, बहुत सारे ऐसे ऑर्डर आते हैं। कभी कभी तो ऐसा भी होता है, मैंने ऐसे भी काम करा है कि वो लोग अपना कपड़ा सब कुछ मटेरियल देते हैं, आपको सिर्फ सिलना होता है। अगर आप ऐसे भी करना चाहते हैं तो भी इसमें बहुत अच्छा मार्जिन रहता है। और अगर बहुत सारा ऑर्डर मिल जाए तो फिर आप कोई भी कारीगर रख लीजिए, और वो भी टाइम से कंप्लीट करना है तो आप किसी की हेल्प भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से आपका काम बहुत अच्छे से चलेगा। ये तो हो गया, आपको अपने एरिया को आपने कवर करा। फिर आपने अपनी लोकल मार्केट में जो एक क्रॉप शॉप है जहाँ से लोग जाते हैं, उस पूरे सिटी के लोग, आपने वहाँ उसको टारगेट कर दिया, ठीक है। तो देखिए आपका पूरा एरिया कवर हो गया, ठीक। इसी तरीके से आपको और भी बहुत सारे तरीके हैं। अभी आप इतना क्लियर कर लीजिए कि आपको पहले अपने एरिया को कवर करना है, फिर आपको उस शॉप को कवर करना है जहाँ से आपको ऑर्डर मिल सकता है। तो ये तो तरीका हो गया ऑफलाइन काम करने का। लेकिन जब आप ऑनलाइन करना चाहते हैं तो उसका बेस्ट ऑप्शन है फेसबुक। तो फेसबुक ही बहुत अच्छा तरीका है अपने एरिया को कवर करने का, अपनी मार्केट को बढ़ाने का। जी हाँ, जैसे कि अगर आप किसी भी सिटी में रहते हो, हर सिटी में एक मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि फीमेल ग्रुप होता ही है फेसबुक में। आप उसी टाइप का ग्रुप ढूंढिए, सर्च करिए जिसमें इस तरह की चीज़ों को प्रमोट किया जाता है। या फिर आप ग्रुप भी बना लीजिए, अपनी जान पहचान में जितने भी हैं सबको ज्वाइन करिए उसमें और ज्वाइन करवाइए। उसके बाद अपने सैम्पल प्रोडक्ट को उसमें भेजिए। तो आपके पास अपने आप ऑर्डर आएगा। देखिएगा, पिक्चर्स आपने डाली, प्राइसिंग आपसे जब कोई क्वारीज करे तो उसमें प्राइसिंग भी हमको बताइए और इस तरीके से आप ऑर्डर पे या फिर अपना प्रोडक्ट रेडी करिए। आप अपना प्रोडक्ट 2-4 बनाइए, उनको सेल करिए। और मैंने बहुत सारे काम इसी तरीके से करे हैं फेसबुक के थ्रू। बच्चों की क्लिप से लेकर के रबर बैंड, हेयर बैंड, बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं। बच्चों के पूरे ऑर्गेनाइजर होते हैं, क्लिप्स ऑर्गेनाइज करने के लिए, हेयर बैंड ऑर्गेनाइज करने के लिए, छोटे बड़े सैंपल्स बहुत सारे तरीके से बनाए थे। बच्चों के बैग बना सकते हो, बहुत सारे, क्योंकि फेसबुक में तो एक कोई एज का कोई बाउंडेशन नहीं रहता है, तो हर तरह के कस्टमर वहाँ पे रहता है। तो बैग भी आप कर सकते हो, इस तरह के प्रोडक्ट भी बना करके उसमें सेल कर सकते हो। मतलब एकदम अपनी मार्केट और बड़ा कर सकते हो। अब बस बात आएगी कि आप वहाँ पे कस्टमर को पहुँचाओगे कैसे, क्योंकि आप अपने घर पे काम कर रहे हो तो आपको लगेगा कि कस्टमर आकर के सामान ले जाता है। अब वहाँ पे हम कैसे सेल करें? तो यहाँ पर आप कुरियर का आप सहारा ले सकते हैं, या फिर आप कोई भी एक अपने आसपास देख लीजिए जो आपका सामान उस सिटी में के आसपास पहुँचा सके, ठीक है। उसके आप जितने भी प्राइसिंग रखिएगा +50 उसमें ऐड कर दीजिएगा, क्योंकि वो 40 होते हैं लाने ले जाने के, ठीक है। वो आपका पेट्रोल का खर्चा निकल जाएगा। बस इतना सा सिंपल है। लेकिन आप जब आप करेंगे ना, आप अपना पोस्ट डालेंगे तो आपको लोग पहचानेंगे। इस तरीके से आपकी मार्केट भी बनेगी, आपका एरिया भी कवर होगा और धीरे धीरे करके आपकी अपनी एक पहचान भी बन जाएगी। तो ये था आज का एक छोटा सा वीडियो जिसमें आप जो भी काम कर रहे हैं उसको और कैसे इंक्रीज कर सकते हैं और तरह तरह की चीज़ें करके आप अपनी इनकम को भी बढ़ा सकते हैं। बहुत सिंपल है। आई होप इस वीडियो से आपकी ज़रूर हेल्प हुई हो। और भी बहुत सारे आइडिया है, लेकिन सब कुछ एक ही वीडियो में डालना पॉसिबल नहीं है। मैंने तो सिर्फ एक सिंगल साड़ी कवर का आइडिया आपको अभी बताया है। इस तरीके से आप बहुत सारे प्रोडक्ट अलग अलग बना करके भी अपने जो काम को और बढ़ा सकते हो, अपने प्रोडक्ट को और बढ़ा सकते हो।
फिर उन्हीं प्रोडक्ट से इस तरीके से आप ऑर्डर भी ले सकते हो। लेकिन इसके अलावा सिलाई के साथ साथ अगर आप चाहते हैं यूट्यूब में भी कैसे काम करते हैं या फिर आप फेसबुक में भी कैसे ऑनलाइन सेल कर सकते हो और भी कैसे प्रमोट कर सकते हैं अपने अपने प्रोडक्ट को, या फिर जो प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन के जैसे कि मीशो है, फ्लिपकार्ट है और अमेजोन, इन सब में कैसे काम कर सकते हो, इन बहुत सारे आइडिया हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारे डिज़ाइन हैं जिनको आप बना करके अपने काम को और ग्रो कर सकते हो। तो इस वीडियो में बस इतना ही। उसके बाद अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो मैं आगे पूरी लाने की कोशिश करूंगी और भी प्रोडक्ट और भी अच्छे अच्छे आइडिया, ताकि आप अपने काम को, अपने बिजनेस को और आगे बढ़ा सको। कोई भी काम छोटा नहीं होता है, चाहे वो मशीन का हो, चाहे वो पिको फॉल करने का हो, या फिर कुछ भी चाहे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने का, कुछ भी जो आप करते हो वो सबसे बेस्ट है। उसमें आप और अच्छा क्या कर सकते हो, मेरी यही कोशिश रहेगी। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो उसको जरूर लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा। और इसमें अगर फिर भी कुछ डाउट है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करिए, मैं उसको भी पूरा सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। इसी तरह के वीडियो अगर पसंद आते हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा। और अगर आपको और भी प्रोडक्ट देखने हैं, कैसे इसको बनाना है, कैसे आप अपने काम में और इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।